नमस्कार दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम क्लास 11th के एक नए टॉपिक अनुक्रम तथा श्रेणी की शुरुआत करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले हम अनुक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुक्रम जैसे कोई लाइन या फिर कोई मान लो समान डिस्टेंस की कोई मतलब चीजों का समूह है, जैसे A1 A2 A3 ऐसे डैश 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 करके AN तक, n पदों के लिए AN। अब जानते हैं श्रेणी। श्रेणी को हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश करके प्लस AN तक लिखते हैं। इसी प्रकार अनुक्रम में हम कॉमा लगाते हैं और श्रेणी में हम प्लस लगाते हैं। हम श्रेणी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा n पदों के लिए तो n के बराबर 1 होता ही है और 1 के, यहाँ पे k यदि n के बराबर है तो an भी लिख सकते हैं और k भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को करते हैं। एग्जाम्पल 1 बोल रहे हैं कि an बराबर 2n प्लस 5 है। अब इसके लिए हमें पहले 5 पद ज्ञात करने हैं। तो A1 बराबर n बराबर 1 रखने पर A1 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 5 बराबर 7। इसी प्रकार A1 आ गया 7। इसी प्रकार आप A2 भी ज्ञात कर सकते हैं, A3 भी ज्ञात कर सकते हैं और A4 भी ज्ञात कर सकते हैं और A5 भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल 2 में an बराबर n माइनस 1 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n दिया गया है। अब द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद, तो A20 बराबर 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 20 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20। A20 बराबर 19 मल्टीप्लाई माइनस 18 मल्टीप्लाई 23। अब इसको जो भी सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आता है वो हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। अब चलो चलते हैं आगे। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 में माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। A1 का मान दिया गया है 1 और an बराबर an माइनस 1 प्लस 2 और इसमें n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने हैं और संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। तो A1 तो हमारे पास है ही, A2 बराबर A2 माइनस 1 प्लस 2, A2 बराबर A1 प्लस 2, तो A2 हो गया, A1 का मान है 1 प्लस 2 बराबर 3। इसी प्रकार A2 का मान आ गया 3 और इसी प्रकार हम A3 बराबर A3 माइनस 1 प्लस 2, A3 बराबर A2 प्लस 2, A3 बराबर A2 का मान 3 आ गया था, 3 प्लस 2, A3 बराबर 5। इसी प्रकार A4 बराबर A4 माइनस 1 प्लस 2, A4 बराबर A3 प्लस 2, A4 बराबर A3 का मान 5 प्लस 2, A4 का मान आ गया
7। और इसी प्रकार A5 बराबर A5 माइनस 1 प्लस 2, A5 बराबर A4 प्लस 2, A5 का मान आ गया A4 7, 7 प्लस 2 9, A5 हो गया 9। अब यदि इसमें दिया गया है कि अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने हैं, तो अनुक्रम के 5 पद को हम इस प्रकार लिखते हैं। अनुक्रम के 5 पद, पहला हो गया 1, 3, 5, 7 और 9। अब संगत श्रेणी, श्रेणी को मैंने टॉपिक के शुरुआत में बताया था कि किस प्रकार लिखते हैं। 5, 7 और 9। इस प्रकार हमारा सॉल्व हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब आते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली 8.1 के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। प्रश्नावली 8.1 बोल रही है कि प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं, nवां पद दिया गया है। इसी प्रकार इसका पहला क्वेश्चन आप सब लोग कर लोगे, एग्जाम्पल की तरह ही है, दूसरा भी कर लोगे। अब आते हैं तीसरे के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि an बराबर 2 की घात n है। अब यदि इसमें a1 ज्ञात करते हैं तो 2 की घात पावर 1, 2 की पावर 1 का 2 ही होता है। a2 बराबर 2 की पावर 2, 4, a3 बराबर 2 की पावर 3, 8, a4 बराबर 2 की पावर 4, 16, a5 बराबर 2 की पावर 5, ये हो गया 32। अब इसी प्रकार प्रथम 5 पद ज्ञात हो गए। और अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे। मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में an बराबर -1 की पावर n-1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर n+1। अब इसमें a1 बराबर -1 की पावर 1-1 मल्टीप्लाई 1+1, a1 बराबर -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो जाती है तो उसका अर्थ 1 होता है। मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर 25, a1 आ गया हमारे पास 25। इसी प्रकार आप a2 ज्ञात करोगे, a3, a4 और a5। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लोगे, 7 भी आप कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, an बराबर n² अपॉन 2 की पावर n और हमें ज्ञात करना है a7। a7 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7, 7 का स्क्वायर 49 और 2 की पावर है 7, तो ये हो गया 128। इसी प्रकार अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। -1 की पावर है n-1 मल्टीप्लाई में n³ a9 ज्ञात करना है। a9 बराबर -1 की पावर 9-1 और 9 का क्यूब। a9 बराबर -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 9 का यदि क्यूब है, 9 का क्यूब होता है 729। -1 की पावर यदि सम संख्या में घात होती है तो +1 बन जाता है, और यदि विषम संख्या में होती है
ऑड इवन के हिसाब से तो ये माइनस हो जाती है, सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग कर लोगे। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, A1 दिया गया है 3, AN दिया गया है 3AN-1 प्लस 2 और n बराबर n ग्रेटर देन 1, n का मान 1 से बड़ा है तो A2 बराबर 3A2-1 प्लस 2, A2 बराबर 3A1 प्लस 2। अब A1 की वैल्यू पुट कर लेना। इसी प्रकार आप A3 ज्ञात करोगे तो A2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, A4 में A3। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है A1 बराबर -1 दिया गया है, AN बराबर AN-1 अपॉन n, n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, आप सब लोग कर सकते हैं। पहला पद मैं आपको ज्ञात करके बता देता हूँ, A2 बराबर A2-1 अपॉन 2, A1 अपॉन 2। A2 बराबर A1 की वैल्यू -1, इसी प्रकार A2 की वैल्यू आ गई A3, A4, A5 और 5 पद तक हमें याद करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि A1 बराबर A2, A1 और A2 बराबर है 2 के, और AN पद दिया गया है, AN बराबर AN-1 -1, n ग्रेटर देन 2। ये भी 10th और 9th क्वेश्चन की तरह ही है, आप सब लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 1 बराबर A1 बराबर A2 तथा AN बराबर AN-1 प्लस AN-2 और n ग्रेटर देन 2 के लिए AN+1 अपॉन AN ज्ञात करना है। ठीक है, n बराबर 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो A1 बराबर A2, और इसमें क्या करना है कि एक तो ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें n ग्रेटर देन 2 है, और एक ये क्वेश्चन है जिसमें n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 है। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार ये तो कॉमन ही है दोनों क्वेश्चनों के लिए। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्रेणी। ये क्वेश्चन तो छोटे मोटे क्वेश्चन थे, अब लेवल के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। श्रेणी श्रेणी हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम एपी के नाम से जानते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और
11th क्लास में हमने पढ़ी नहीं है, अभी आने वाली है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जिस प्रकार इसको एपी के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार इसको जीपी के नाम से जानते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। अब गुणोत्तर श्रेणी, जीपी या फिर आप मान लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ शुरू करने वाले हैं। तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक करें।